तो आज सीखते हैं हम डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। तो जैसे 3 डिजिट नंबर है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें 6 2 5, पीछे से 2 2 के पेयर बनाएंगे, कितने कितने के 2 2 के पेयर बनाएंगे। आगे अकेला नंबर रह गया है, यहाँ पर हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 6 या उससे कम आना चाहिए। तो इधर देखें हम 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, तो 9 तो ज़्यादा हो गया, कितना आ सकता है 2 का स्क्वायर 4, तो हम यहाँ कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे, दोनों जगह 2 लेना है और इधर क्या करना है प्लस। ठीक है, क्या लिया है 2, उसको लिख देना है यहाँ पर। अब इन दोनों को प्लस कर लो 4 हुआ। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 2 2 जा 4, ये माइनस कर दो, जैसे ही 6 में से 4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों ही नंबर को ऐसा कैसा इसके पीछे ले लेना है। अब ये कितना बन गया 2 2 5। अब इस 4 के पीछे यहाँ पर हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 2 2 5 आना चाहिए या फिर उससे कम आना चाहिए। तो हम देखें कि पीछे 5 वाला कौन सा है, तो पीछे 5 वाला हमें 5 दिख रहा है ना, 5 वाला 5 दिख रहा है। अगर हम यहाँ 5 लेते हैं तो कितना आएगा, तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22। ये देखो पूरा पूरा डिवीजन इसका हो गया। ठीक है, तो इस 5 को कहाँ लिख देंगे अब हम यहाँ पर, और इन दोनों को प्लस कर देंगे 5 5 10, 4 और 1 5। अब बताओ इसका स्क्वायर रूट कितना बन गया, तो जैसे ही 6 से 25 का हमने स्क्वायर रूट किया तो वो बन गया 25। ठीक, ऐसे एक और नंबर लेते हैं 3 डिजिट वाले, पीछे से 2 के पेयर बनाने हैं। यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें 5 दिख रहा है, हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 5 या उससे कम आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, ज़्यादा हो जाएगा, 2 का 4 होता है। यहाँ पर ले लेंगे हम 2 2, दोनों को इस तरफ प्लस करना है, इस तरफ क्या करना है इनको प्लस करना है, और इस 2 को लिख दिया ऊपर। अब इन 2 का मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 लिख देंगे यहाँ पर। जैसे ही 5 में से 4 को माइनस करेंगे बचेगा 1, ऊपर से पूरा के पूरा 2 डिजिट नंबर को यहाँ लेना है। अब हमें पीछे क्या बनाना है, ऐसा नंबर लेना है इन दोनों जगह जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 129 या फिर उससे कम आना चाहिए। तो हम देखेंगे पीछे 9 आ रहा है, पीछे 9 3 में आता है और 7 में आता है, इन दोनों में से कोई एक नंबर को हम ले सकते हैं। तो अगर हम 3 लेके देखें तो क्या होता है, तो देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, बन गया पूरा नंबर। इसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे पूरा 0, यहाँ पर प्लस कर दो 46, इस 3 को लिख दो यहाँ पर। तो बताओ 529 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 23। ठीक है, 529, तो बताओ 529 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, तो वो हो गया 23, इसका स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, अब 2 डिजिट वाले में है ना, यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाते हैं पीछे से, तो इसमें आगे 2 नंबर आ रहे हैं, तो 10 हो गया यहाँ पर। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 10 या उससे कम, तो देखो हमें तो 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं 3, इस तरह प्लस करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर लिखेंगे, इस नंबर को ऊपर लिखेंगे, आ रहा है। अब इन दोनों को माइनस कर दो, जैसे ही 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, इन दोनों नंबर्स को ले लेंगे इसके पीछे 124। ऐसा नंबर लेना है कि 4 आना चाहिए लास्ट में, यानी कि 124। तो हम देखें तो एक तो 2 में आ रहा है और एक 8 में आ रहा है, तो 2 में लेके देखते पहले, यहाँ दोनों जगह नंबर ऐसा लेना है जो मल्टीप्लाई करने पर 124 आ जाए। तो अब इन दोनों को प्लस करो 4 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, आ गया ये नंबर, कितना लिखेंगे यहाँ पर 2। इसका मतलब ये हुआ कि 1024 का स्क्वायर रूट हो गया 32। बहुत ही आसान होता है, फैक्टर करने में तो बहुत बड़ा नंबर होता है, डायरेक्ट हो जाता है। 2 2 के पेयर बनाओ, बना लिए। आगे दिख रहा है 77, हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 77 या उससे कम आना चाहिए। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 81 तो ज़्यादा है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 8 ले लेते हैं, 8 और 8 16। ठीक है, 8 का 8 में मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64, माइनस करना है, इस वाले 8 को कहाँ लिखना है इस जगह। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करो, तो यहाँ से 4 से 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, 13 आ गया। अब ऊपर से पूरा के पूरा नंबर यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो कितना आ गया 1344।
अब इस 16 के आगे यहाँ पर हमें ऐसा नंबर लेना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 1344 या उससे कम आना चाहिए। तो पीछे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो पीछे 4 आ रहा है, इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो 2 लेने में तो छोटा नंबर बन रहा है, तो हम इस जगह कितना ले लें, 8 ले लें। 8 8 जा 64, 8 6 जा है ना 8 48, 48 और 6 54 हासिल 5, 8 और 5 कितना हो गया 13। ये देखो पूरा पूरा भाग चला गया, 8 दूना 16, 6 और 1 7, 1 प्लस कर दो, इस वाले 8 को कहाँ लिख देंगे, इस जगह। अब बताओ 77 44 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, तो हो गया 88। ठीक है, ये थे स्क्वायर, मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, इसलिए इसका इनका स्क्वायर रूट हम आराम से निकाल सके। अब ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट लगा हो, पॉइंट लगा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पीछे से दो दो के पेयर बनाने हैं, यहाँ से पेयर बना दिए, ये 7 अकेला रह गया। यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 7 या फिर उससे कम आना चाहिए। तो 7 या उससे कम आना चाहिए तो कितना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ज़्यादा हो जाएगा, 2 लेना पड़ेगा। तो हमने इन दोनों जगह कितना ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, इनको प्लस कर दो, 2 का 2 में मल्टीप्लीकेशन करो, माइनस करो, इस 2 को लिखो ऊपर, क्लियर। 7 में से 4 को माइनस कर दो, इतना 3 बचा, ऊपर से पूरा 29 को ले लेंगे और पॉइंट के बाद के नंबर लेंगे तो यहाँ पे लगा देंगे हम पॉइंट। अब इस जगह ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 329 या उससे कम आना चाहिए। तो 329 मतलब पीछे 9 आ रहा है, तो पीछे 9 कब आता है, एक तो 7 में आता है और एक 3 में आता है। अगर हम 3 में ले तो कम आ रहा है तो हम 7 लेते हैं, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 4 32, माइनस कर दो 0 0 0, इधर प्लस कर दो 14 और 4 और 1 5। इस 7 को कहाँ लिख देंगे हम, ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, 7.29 का जो स्क्वायर रूट है वो है 2.7। ठीक, अब हम लेते हैं 4 डिजिट नंबर के, तो हम पीछे से 2 2 के पेयर बनाते हैं, ये बना लिए। अब आगे दिख रहा हमें 12, ऐसा नंबर लेना स्क्वायर करने पर 12 या उससे कम, तो ये 3 आ रहा है, 4 का 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ हम ले लेंगे 3। ठीक है, 3 3 9, माइनस करेंगे 3 बचेगा ऊपर से, पहले इन नंबर को यहाँ लिख दो। ठीक है, इसको प्लस भी कर दो। अब क्या करते हैं, ऊपर से नंबर उतारते, जैसे ऊपर से नंबर उतारते हैं 9 6, तो ये पॉइंट के बाद वाला नंबर है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे। अब इस जगह ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 396 या उससे कम आना चाहिए। तो हमें पीछे तो 6 दिख रहा है, तो 6 कहाँ कहाँ आता है, तो एक तो 6 में आता है और एक 4 में आता है। तो अगर हम 6 ले तो 6 6 जा 36 आ सकता है, तो यहाँ 6 ले लेते हैं, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 3 39। ये देखो पूरा सेम नंबर बन गया, माइनस करने पर 0 आ गया, इनको प्लस करो 12, 6 और 1 7। ठीक है, इस 6 को यहाँ लिख देंगे, तो हमें दिखा 12.96 का जो स्क्वायर रूट है वो हो रहा है 3.6 स्क्वायर रूट, जिनमें क्या था, परफेक्ट स्क्वायर थे। अब वो नंबर भी हो सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, उसको कैसे निकालें। तो अब एक नंबर और बचा, इसको भी कर ही लेते हैं। पीछे से 2 2 के पेयर बनाओ, है ना, 2 2 से पेयर बना लिए। सबसे आगे में क्या दिख रहा है, हमें 84 दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 84 स्क्वायर करने पर 84 या उससे कम यानी कि 9, तो यहाँ ले लेते हैं हम 9, इनको प्लस करो, 9 9 जा 81, माइनस करो 3, ऊपर क्या लिख दिया 9। 64 को ले लो ऐसा कैसा, यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है कि इसका स्क्वायर करने पर 364 या उससे कम आना चाहिए। तो देखिए अगर हम पीछे 4 दिख रहा है तो 4 कहाँ कहाँ आता है, 2 में आता है और 8 में आता है। तो अगर हमें 2 में आता है तो 2 ले सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3, माइनस कर दो तो इधर बन गया 0, इधर प्लस कर दो 4 8 184, ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब हुआ 8464 का स्क्वायर रूट 92। ठीक है,